रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम रखे और सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ बहुत प्यारा, जैसा कि मैंने पहले आपको तस्खीर का अमल बताया सूरह कौसर का, फिर मैंने आपको सूरह कौसर का जो अमल है बामोकल बताया, जो मैंने खुद भी किया था। मैंने आपको उसके बारे में तफसीलन बताया था। आज जो मैं अमल आपको बताऊंगी दावत सूरह कौसर का ये अमल है और बहुत ही प्यारा अमल है। इस सूरह को 3 रोज मदरजा झैल जो मैं आपको तादाद बताऊंगी उसके मुताबिक आपने पढ़ना है। पहले रोज 921 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले रोज 921 मरतबा पढ़ेंगे, दूसरे रोज 921 बार और तीसरे रोज जो है 1900 बार। गौर से सुने, इस सूरह को रोजाना आपने पढ़ना है 921 बार, दूसरे दिन 921 बार, तीसरे दिन 1900 बार पढ़ना है माजरत के साथ। 3 दिन में ज़ुकात आपकी अदा हो जाएगी। ज़ुकात अदाए असगर होगी, ठीक है ना। देखें, असगर, अकबर, सगीरा, कबीरा, फिर उसके बाद बाकबीर, ठीक है, आज़मे, फिर इस तरह बड़ी बड़ी ज़ुकातें भी होती हैं। वो फिर आपको किसी दिन ज़ुकात की तफसील भी बताऊंगी। ये छोटे अमल है, जब बड़े अमल आप करने लगोगे फिर ज़ुकात बड़ी की तफसील भी आपको बताऊंगी। अरूज माह में बुध जुमेरात, जुमे की रात को, बुध जुमेरात, जब नया इस्लामिक दिन आए तो बुध जुमेरात जुमे की रात को बाद नमाज इशा बैठ जाएं और अमल पढ़ें। रोजाना 2 रकत नमाज नफल ज़ुकात की नियत से अदा करते रहें। 3 दिन के बाद जो है ये अमल खत्म हो जाएगा तो किसी मीठी चीज पर जो है दुआ करवा के खुद भी खाएं, बच्चों में तकसीम करें। इस खत्म के पानी वक़्त जब आप पढ़ाई करते हो तो उस वक़्त पानी पास रख लेना, फिर इस पानी को आप महफूज कर लो। जब आप पढ़ाई करते हो तो पानी के अंदर भी फूंक मार दिया करें और पानी को ना आप हिफाजत से कहीं महफूज जगह पे रखें। बच्चों और मरीजों को आपने यही पानी पीने के लिए देना है। जो आपके पास कोई परेशान हाल आता है, घर में कोई जादू के लिए आता है, ये मैं आज आपको इतनी नया बातें बता रही हूँ, इसकी कदर जानिएगा, ठीक है। एक बात वीडियो के एंड पे आपसे करना चाहूंगी, अगर आपको बुरा न लगे तो, ठीक है। आपने ये बच्चों को, बीमारों को, बड़ों को, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो बच्चे कहना नहीं मानते, जो बच्चे बहुत सी ऐसी बात है रात को डरते हैं नींद में, बड़ों की तरफ आ जाओ तो बीमार हैं, परेशान हैं, जिन खवातीन को औलाद नहीं होती, मैं कहती हूँ हर नेक काम के लिए इस चीज का मतलब कि पानी का इस्तेमाल करें तो बहुत नायाब है। ख्वाह एक दिन लगे या 1 माह लगे, देखें मेरी बात सुने, पानी पास रखें, फिर इस पानी की हिफाजत करें। देखें, इस अमल को करते वक्त 1 दिन, ठीक है, या फिर 1 माह में इसकी ज़ुकात अदा हो, ठीक है। आप जितना जैसे कहते हैं ना, मीठा डालो मतलब चीज में तो उतनी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये है, आप पढ़ाई 3 दिन करोगे तो उसके पानी में इतना ही असर होगा। पूरा 1 महीना करोगे तो सोचें कितनी बरकत उसके अंदर होंगी। अगर बारिश न होती हो और खुशक साली हो तो सूरह मुबारक को लिख कर आपने पानी के अंदर छोड़ दें और फिर वो पानी आप अपने जो है दीवारों पर, घर पर या दुआ करके तो इस तरह आप डालें तो इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी, ठीक है ना, नीचे ना गिरने पाए, ठीक है। अगर इस नक्श को किसी लकड़ी के तख्ते के ऊपर कंधवा कर दरिया या नदी में डालकर किसी रस्सी से बांध दें तो जब तक ये नक्श पानी में रहेगा बारिश चलती रहेगी, बारिश होती रहेगी। जहाँ पे बारिश ना हो उनकी बात मतलब कि नायाब तोहफा है उनके लिए। अगर कोई शख्स सूरह कौसर के, जो बहन भाई है, सूरह कौसर के अदाद के मुताबिक जो अदाद होते हैं उनके मुताबिक अगर आप एक कबूतर की गर्दन के अंदर बांधकर किसी को बुलाना चाहते हो, यानी जैसे कोई रूठ गया है, कोई आपकी बीवी, भाई, मामू, कोई भी अजीज कोई रूठ गया, कबूतर की गर्दन में डाल के ना तो आप कबूतर को उस तरफ उड़ा दें,
جدھر وہ رہتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے. ناجائز کام کے لیے میں نہیں کبھی بھی کہوں گی اور نہ ہی اس کی اجازت دوں گی کہ آپ اپنے توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسا غلط کام کے لیے آپ کرو، یا ٹھیک ہے نا. تو بڑے لوگوں نے اس چیز کو غلط طریقے سے بھی لیا کہ پیار کرنے والے کو بلانا، یا ٹھیک ہے اس طرح کے کوئی کام نہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے بلانے کا. نقش کے جو نیچے ہے فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام لکھیں، اس کی والدہ کا نام لکھیں اور اس کا نام لکھیں، ٹھیک ہے. فلاں اس کا نام، بنتے فلاں اس کا، جس کا مطلب کہ آپ کو جس کو آپ نے بلانا ہے. یہ لازمی نقش بھی اسکرین پہ چل رہا ہے تو وہاں پر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے دیکھیں شک و شبہ اور بے چین مطلب کہ اس چیز کو ختم کر دیں کہ یہ کرے گا کہ نہیں کام کرے گا. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا تو یہ ضرور کام کرے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ قرآن پاک کی یہ مطلب کہ سورت کو، ٹھیک ہے، اگر تخت یعنی مقلات مطلب کہ حاضر کرنے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی 1.25 لاکھ یا 1,50,000 بار اس سورہ مبارک کو پڑھیں، یعنی سورہ کوثر کو، تو اس سے روحانیت کا بھی ایک بہت بلند جو سا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھے ہوں، ٹھیک ہے. صرف جائز صورتوں میں اس سے کام لے، ورنہ نقصان کا آپ مطلب کہ خود ذمہ دار ہوں گے. میں جیسے کسی کو بلانا، محبوب کو بلانا، بیوی کو بلانا، یا جو روٹ کر گھر بیٹھ گئے ہوں ان لوگوں کو بلانا، خاون کی بیوی کو بلانا، یا جو کوئی غائب ہو جاتا ہے یا کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے اس کو بلانا. تو یہ اس کا بھی طریقہ ہے کہ ایک درخت کے اوپر آپ نے اس کو نقش جو سکرین پہ چل رہا ہے اس کو لکھ کر آپ باندھ دیں تو ہوا میں یہ جھولتا رہے جو نقش ہے. تو جب تک وہ جھولتا رہے گا وہ بے چین اور بے قرار رہ کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. بہت پیارا میں نے آج آپ کو عمل بتایا تھا، اس کی قدر جانے گا. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.